योग भगाए रोग, रखे लोगों को निरोग। जी हाँ, इसी योग का आयोजन पहली बार हुआ भोपाल के बड़े तालाब पर, और वो भी शिकारे और नौकाओं के बीच में। इस दौरान जहां कई फिल्म अभिनेत्रियां भी इसमें मौजूद रहीं, तो वहीं मन को शांति देने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से हीलिंग भी कराई गई। लेकिन यह अनुभव अपने आप में लोगों के लिए यादगार पल बन गया। भोपाल, झीलों का शहर भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। ऐसे में भोपाल के बड़े तालाब पर शिकारे में योग और मेडिटेशन का आयोजन भी किया गया। अनंत ऊर्जा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस योग अभ्यास में फिल्म और टीवी अभिनेत्री रेवा कोरसे और विवाह भगत भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मशहूर उद्योगपति दिलीप सूर्यवंशी ने किया। इस मौके पर भोपाल महापौर मालती राय और भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, खेल प्रमोटर अरुणेश्वर सिंहदेव भी मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने रेकी स्पेशलिस्ट आयुष गुप्ता और योग आचार्य अर्विका गुप्ता के मार्गदर्शन में शिकारे के ऊपर ही योग अभ्यास किया। यहां मौजूद सभी का कहना था कि योग एक और मन को स्वस्थ रखता है तो वहीं शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। लेकिन इस तरह से भोपाल की इस खूबसूरत झील के ऊपर शिकारे में योग और मेडिटेशन करना अलग ही अनुभूति देता है। भोपाल के बड़े तालाब के अंदर शिकारों के बीच में बैठ के आध्यात्म से जुड़ते हुए लोग नजर आते हैं, और ऐसे में वो योग भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पर होती हैं। और इसी बीच यहाँ पर एक नजारा आपको दिखाएंगे, ये वुड क्लब का जो नजारा है, जिसमें यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए नजर आते हैं, योग करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इसी बीच जो योग का आनंद है वो अपने आप में जो है दोगुना हो जाता है। मेरे साथ में दिलीप सूर्यवंशी जी भी हैं। सर, तालाब के अंदर, बीच तालाब के अंदर शिकारे में वोट के बीच में बैठकर योग और आध्यात्म से जुड़ना कितना अलग अनुभव? जीवन में कुछ लम्हे, कुछ क्षण आप चाहते हो जितना हो सके वो जी लो। कोई ऐसी मशीन होती, कोई ऐसा कंप्यूटर होता कि ये यादें परमानेंटली दिमाग में बैठ जाती, हर दिन में 2 मिनट याद आती। तो ये वो लम्हे हैं जो हम जीना चाहेंगे। इतना खूबसूरत मौसम, इतने बड़ी आध्यात्मिक गीत, और आयुष और उनकी पूरी टीम, अब देखिए आप वो करने जा रही है मेडिटेशन। मैं चाहूंगा कि, और हमारे बीच में बॉम्बे से आए हुए सब आर्टिस्ट भी बैठे हैं, दे आर ऑल्सो एंजॉयिंग अ लॉट। ये जीवन का वो लम्हा है जो हम हमेशा अपनी यादों में सहेज के रखना चाहेंगे। ये हमारी एफडीआर है यादों की, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देगी जिंदगी भर हमें। अरे, यहाँ मैंने इन सभी से बात करी, अभी सभी का ये कहना था भोपाल की खूबसूरती, और विशेषकर आपने ये जो आयोजन किया है, इनको ये एक यादगार पल दे दिया है। मैं एक बात बताऊं, मेरा बचपन से भाग बड़ा अच्छा रहा। मैं पेपर बगैर पढ़े भी 100 में से 100 नंबर आ जाते थे। लिखने की तो बात अलग है। तो आज भी मेरा 0 प्रयास है और मेरे को नंबर 100 के 100 मिल गए। तो ये जो मेरे पास मशीन है ना, बगैर पेपर देके, बगैर आंसर शीट लिखे 100 में से 100 नंबर लाने का, मैं आपको भी दे दूंगा, आपको भी मिल जाया करेगा। द ओनली क्वालिटी आई हैव इन माई लाइफ दैट आई हैव नो क्वालिटी इन माई लाइफ। I only support I have that I don't support anybody. God support everybody. बस मेरी मौजूदगी से भगवान कहीं आ जाते हैं उनके पास। सर, भोपाल के लोगों को क्या कहेंगे जिस तरह से माहौल, एक नया अनुभव? बहुत बधाई जो इतनी बड़ी संख्या में आए, इतनी खूबसूरत क्षमा बांधा, और हम बॉम्बे से हमारे कलाकार लोग इतना सब छोड़ के आए। ये तो एक अलग ही चीज थी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा माहौल रहेगा। और मुझे लगता है आप इन लोगों से पूछें तो ज्यादा अच्छे से बताइए। तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, जहाँ
एक छोर से दूसरा छोर अनंत दिखता है, लेकिन आज के माहौल में तो यहाँ भी अनंत है, कोई छोर दूसरा दिख नहीं रहा है। तो भोपाल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक मौका है कि इस शहर की खूबसूरती को जिनने भी टीवी पे अपने वीडियो में या लपेटा होगा, इतना खूबसूरत सितारे जो 1 महीने पहले आए, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। मैं एक बार फिर से आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के अलग अलग ही अनुभव नजर आ रहा है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में। हाँ, हमारे सबके चेहरे पे आप मुस्कान तो देख ही रहे होंगे, वो इसी चीज की है। हम जब से यहाँ पे आए हैं, जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हमारी हंसी जो है, हमारी मुस्कुराहट वो रुक ही नहीं रही है। सो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। शुरू होने से पहले ही हमें इतना डिवाइन फील हो रहा है। मैम, क्या अनुभव रहा, क्या एक नया एक्सपेरिमेंट ये क्या यहाँ पे रह के एक अनुभव क्या कहता है? देखो, कश्मीर मैंने घूमा है, मुंबई मैंने घूमा है, झील यहाँ पे और मेडिटेशन करना ये बहुत बड़ी बात है। और आप चेहरे देख रहे हो, भक्ति में लीन पड़े हम सारे, और जिस तरह से हमने भजन गा दिया आपके सामने, मैंने मंत्र भी गा दिया, सब हो गया। बस अभी मेडिटेशन करेंगे, मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस भी बहुत अद्भुत अच्छा, मैं एक चीज सुनना भूल गया था, आपने अभी मंच से बड़ा अच्छा कृष्ण जी का एक भजन गाया, तो 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जरा सुना दे तो। जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन मैं पास कर लूंगा बोर्ड को खिसका के। यहाँ अरुणेश्वर सिंह जी मेरे साथ में है, बाबा भाई साहब मेरे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात आपसे पहले कर चुका हूं, लेकिन यहाँ भी जानना चाहूंगा कि कितना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है बोट के अंदर, शिकारे के अंदर बैठ के भोपाल की खूबसूरती। मैं ऋषिकेश होके आई हूँ, अमृतसर होके आई हूँ, और भी बहुत सारी, कश्मीर, सारी जगह मैंने देखी है। बट आने वाले टाइम में, जैसा सर ने बताया है, भोपाल भी उसमें से एक होगा, नंबर 1 में। और जो एक्सपीरियंस आज मैंने किया है, शायद ये मेरे लिए यादगार रहेगा। मैडम, कितना खास? बहुत खास। एक्चुअली मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं। मैं पहली बार भोपाल आई हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली अपनी माताश्री और पिताश्री को लेके आऊंगी, क्योंकि इतनी सुंदर झील है ये, भले मैनमेड हो या कुछ भी हो, बट इतना सुंदर दृश्य है कि मुझे यहाँ पे मेडिटेशन, मतलब वो सोच के ही, मतलब ऐसे खुद के अंदर लीन होने का मन करता है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू दिलीप। अपने आप में लीन होने की बात होती है, और मेरे साथ में अरुणेश्वर सिंह देव जी भी है, और यहाँ पे हम बात जरूर कर लेंगे सर से। सर, कितना एक अलग अनुभव, क्योंकि भोपाल में तो आप जीते हैं, कहते हैं कि हमने जो सुना है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा इवेंट हो, कोई भी ऐसी जहाँ उपयोगिता होनी चाहिए, वहां आप जरूर होते हैं। सबसे पहले तो मैं दिलीप बिल्डकॉन, ताज, मध्य प्रदेश टूरिज्म संस्कृति विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भोपाल को एक ऐसा नायाब इन्होंने कार्यक्रम दिया। बाहर से हमारे गेस्ट पधारे हैं, ये भारत भर में घूमे हैं, इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, और इनका भोपाल के लिए, भोपाल झील के लिए, इस कार्यक्रम के लिए ऐसा कहना एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे शहर में ऐसी चीजें अब बार बार हों, इसका हम प्रयास करेंगे। हर चीज करने के बाद आदमी धर्म की तरफ जाता है, आध्यात्म की तरफ जाता है, और इन युवाओं को आध्यात्मिक होता देख एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है। और मध्य प्रदेश को मैं, भोपाल को मैं, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपकी कृपा से हमारी नगरी इतनी सुंदर है, और इसमें और अच्छी चीजें होते रहे, अच्छे लोग ऐसे आते रहे, और अच्छे कार्यक्रम होते रहे। धन्यवाद। लोग अच्छे आते रहे, अच्छे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भोपाल की इस खूबसूरती को देखने के लिए सिर्फ भोपाल ही नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन उसी बीच शिकारों के बीच में बैठना, बोट के बीच ऊपर बैठना, और ऐसे में आध्यात्म से जुड़ना, योग करना, मेडिटेशन करना, और इस खूबसूरती का आनंद लेना अपने आप ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो आयोजक है, उनका यही कहना है कि लोगों के लिए ही ये ऐसा आयोजन कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उनका मन भी स्वस्थ रहे और तन भी, और साथ ही साथ उनके जीवन में योग और आध्यात्म जुड़कर उनका जीवन भी धन्य हो।
एक तरफ बोट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि लोग हीलिंग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं वो अपने योगा के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं कि लोग ताली बजाकर यहाँ आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, बोट के अंदर एक अलग ही अनुभव योग और आध्यात्म से जुड़ने का। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं रेकी हीलिंग में हूँ, लेवल 3 मास्टर हूँ और ध्यान और अध्यात्म में हूँ काफी वर्षों से। तो ये जो आज का अनुभव रहा बहुत ही डिवाइन था, प्योर सोलफुल था, क्योंकि आप इतने ग्रुप एनर्जी जो होती है वो काम करती है। आप घर पे ध्यान करते हो वर्सेस सबके साथ में इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में यहाँ भोपाल में। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। थैंक यू। कितना एक आपके लिए अनुभव रहा, क्योंकि आप तो भोपाल की हैं, ये शिकारे में बैठना और इस तरह से हीलिंग करते हुए संगीत आध्यात्म के साथ? बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था एंड मैं सभी भोपाल वासियों को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के एक्सपीरियंस के लिए जरूर आएं और ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा अनुभव है जब आप पानी के करीब हो और इतनी प्यारी ब्यूटीफुल यहाँ पे सुंदर सी कोहरे के बीच में और आप ध्यान मग्न हो, भजन कर रहे हो। बहुत ही प्यारा अनुभव था। सर, कितना अलग एक्सपीरियंस लगता है, आप तो नाव बदलते बदलते आनंद लेते हुए आ रहे हैं। साहब क्या होता है, मैं बताऊं आपको कि हर किसी जगह की एक तासीर होती है। तो हम जैसे भोपाल वैसी वासी हैं, वैसी ही तासीर यहाँ की फिजा में फैली हुई है सर। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही डिवाइन प्लेस, डिवाइन एनर्जी, एवरीथिंग इज जस्ट वंडरफुल। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जीवन का आनंद तो यही मिल सकता है। आनंद लिया बहुत बहुत, आज का बहुत अच्छा आनंद रहा। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। कुछ और लोग भी मेरे साथ में हैं, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पे? जैसे कहा जाता है कि कश्मीर में जन्नत है, मैं कहता हूँ भोपाल में सुकून है। सुबह सब लोग आए हैं नींद उड़ा के, ऑन अ संडे मॉर्निंग, नॉट इजी। और आज जो आप यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला तासीर देख रहे हैं, जो खूबसूरती देख रहे हैं भोपाल की, मुझे लगता है पूरे इंडिया में से सबको आना चाहिए और ये खूबसूरती खुद स्वयं अनुभव करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जी। क्या करते हैं सिद्धार्थ? मैं प्रोफेशनली एंकरिंग करता हूँ। क्योंकि आवाज से इसलिए मैंने पूछा। जी जी, एंकरिंग करता हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मुझे हमेशा से भोपाल सुकून देता था। आई गेस इट्स द अदर वे अराउंड, क्योंकि शहर ऑलरेडी सुकून देने वाली चीज है। ये एक और जरिया बन चुका है हमारे भोपाल के अलग अलग लेक्स वगैरह को एक्सप्लोर करने का और एक नए नजरिए से देखने का। कितना मजा आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मजे से ज्यादा ना पीसफुलनेस फील हो रही है। यहाँ पे जो कोहरा है, शांति है और जो एनर्जी हम सबने मिलके क्रिएट की है, और शिकारा का तो मजा ही आ गया। ये रेकी मास्टर भी है। ओके, शिकारे का आनंद। और यहाँ जो है आप धुन सुन सकते हैं कि धुन जो है, गीत है, संगीत है, आध्यात्म है, योग है, और उसी के बीच में एक जो माहौल है कोहरे के बीच में पानी के ऊपर, वोटों के ऊपर बैठकर ये आनंद लेना अपने आप में ही सुकून देता है। भोपाल के बड़े तालाब के अंदर हम मौजूद हैं और तालाब के अंदर इस वादियों के बीच में अटखेलियां करती हुई इन लहरों के बीच में हम लोगों से भी बात करेंगे जो हमारे साथ में। मैडम, कितना एक मजा आ रहा है, कितना एक अलग ही अनुभव है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेडिटेशन करना और बोट क्लब में और ऐसी अच्छी अच्छी सोल्स के साथ में मेडिटेशन करना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। कितना एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ? पहली बार सुना है कि भोपाल में इतना कुछ आनंद ऊर्जा करवा रही है, लाइक साउंड हीलिंग प्लस मेडिटेशन प्लस योगा डांस जो अभी हमने देखा, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइक सबको आना चाहिए और एक बार ये राय की हीलिंग जो होता है, मेडिटेशन को बिल्कुल एक बार फील करना चाहिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए। कितना मजा है? बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतनी, मैं तो यंग हूँ और यंग एज में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे करने को मिल रहा है भोपाल की गुलाबी ठंड के साथ, तो बहुत मजा आ रहा है। भोपाल की गुलाबी ठंड के साथ बड़ा ही अच्छा। कितना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ? बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इवेंट एमपी टूरिज्म करवा रहा है, और स्पेशल थैंक्स टू एमपी टूरिज्म को करना चाहिए जिसने हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतनी डिवाइन एनर्जी को लाइव एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। थैंक यू। कितना अलग ही अंदर है शिकारों का आनंद और बोट का आनंद। मैं डॉक्टर देवानु भटनागर, मैं खुद एक होलिस्टिक साइको स्पिरिचुअल हीलर हूँ, और जब हम हीलिंग को प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे हम वही विटनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारे मेडिटेशन, मंत्र चांटिंग एंड सिंगिंग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, और उसके साथ साथ जो हमारा वाटर एलिमेंट है, इन सबको बैलेंस करते हुए जो हमारी हीलिंग होगी वो कुछ और ही होगी। तो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कितना एंजॉय?
very much, and I feel this is a great exposure for Bhopal and bigger awareness which IUG is creating with regards to healing and the different kind of healing experiences. It's amazing, lovely. कितना अंदर यहाँ बोट के अंदर, शिकारों के अंदर इट्स अ डिवाइन फीलिंग एंड यहाँ पे आके जो हम मेन चीज करने आए हैं अपने वाटर एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए और डिवाइन एनर्जी फील करने के लिए, ये बेस्ट टाइम है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें बेस्ट मौका दे रही है ताकि हम अपने इस वाटर एलिमेंट को फील कर पाए और डिवाइन एनर्जीज को फील कर पाए, अपने आप को फील कर पाए और अपने आप को बेसिकली जो हम हैं नेचर हायर सेल्फ उसको जान पाए। अपने आप को एनर्जी देने के लिए बोट के अंदर बैठ के खूबसूरत माहौल में, पानी की लहरों के बीच में यहाँ पर आप सुन सकते हैं संगीत, आध्यात्म के साथ अपने आप को हीलिंग देते हुए योग के साथ सभी का अलग ही मन आनंदित होता है और लोगों का कहना है कि इस दौरान उनको एक मानसिक शांति भी मिलती है। बड़े तालाब पर योग आध्यात्म के साथ ही शिकारे का आनंद भी लोगों ने लिया है और शिकारे में घूमकर भी आए हैं। मेरे साथ में बीजेपी के महामंत्री राहुल कोठारी जी हैं। सर, योग के साथ में, आध्यात्म के साथ में एक अलग ही मेडिटेशन का माहौल, लेकिन उसके साथ में शिकारे का भी आनंद लिया आपने। देखिए, भोपाल जिसको अब पूरी दुनिया में, देश के अंदर सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, उसमें जिस तरह से हम सबको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, क्योंकि भोपाल की जो एक पहचान भोपाल गैस कांड के नाम पर बन गई थी, उस सबको दूर करने के लिए, उस सबकी छाप को मिटाने के लिए शहर में इस तरह के योग और आध्यात्मिक कार्यक्रम बहुत जरूरी थे। इसको लेकर जो हम सबके एक साथी आयुष गुप्ता जी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आए थे, उस सबका बहुत सत्कार है। और जिस तरह से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक अनंत ऊर्जा का जो भंडार जो है जनता को मिलता है, ये भी अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। ऐसे कार्यक्रम निरंतर होता रहना चाहिए, क्योंकि अपने आप में जीवन को अच्छा चलाने के लिए और सफलता के लिए, विशेषकर हमारे भोपाल वासियों के लिए जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों की है। ऐसे कार्यक्रमों का हमेशा स्वागत भोपाल में होता रहे। अच्छा, हमने अभी बात करी, यहाँ पर चलते चलते हम देख भी रहे थे लोग शिकारे में जा रहे हैं। आप भी ग्राउंड होकर आए हैं, शिकारे में घूमते हुए आए हैं, क्योंकि भोपाल में कश्मीर का जो माहौल है, कश्मीर की खूबसूरती जो नजर आती है, शिकारे नजर आते हैं। शिकारे की सैर भी करी आज तो। देखिए, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि कश्मीर अपने आप में भोपाल में उतर आया है, और ये कहीं ना कहीं संभव जब होता है जब शहर में एक अच्छा माहौल रहता है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है और हमारे यहाँ एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दिखाई दे रहा है, और उसके तहत जिस तरह से पूरा आयोजन शिकारा का जो भी हाल में ही हुआ था, जिसको आप सबने भी साक्षी किया था, तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जनता अपने आप में बहुत अच्छे से जुड़ती है। और भोपाल की जनता जो अपने आप में बहुत प्रतिभागी और बहुत भागम भाग वाली नहीं है, बहुत कमर्शियलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन प्रगति और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाना चाहती है, उसको ऐसे कार्यक्रमों से लगातार प्रेरणा मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसे आयोजन भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत नजारे के बीच में जो लोग हैं शिकारों पर यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं और शिकारों का आनंद लेते हुए सब नजर आ रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और खूबसूरत वादियों के बीच में, यहाँ पर भोपाल की इस खूबसूरती के बीच में जो है अपने आप में योग आध्यात्म के साथ ही, मेडिटेशन के साथ ही शिकारे का भी आनंद लेते हुए लोग नजर आए। भोपाल स्वच्छ शहरों के साथ ही खूबसूरत शहरों में भी जाना जाता है। ऐसे में मेरे साथ में भोपाल की महापौर मालती राय जी हैं। मैम, किस तरह से एक नया चीज देखने को मिली इस बड़े तालाब पर, योग के साथ में आध्यात्म का एक अपने आप में कॉम्बिनेशन नजर आता है? हमारे आयुष गुप्ता जी हैं, ये भोपाल में कई दिनों से लोगों को योग सिखा रहे हैं, और हमारे भाई दिलीप सूर्यवंशी जी उनको सहयोग कर रहे हैं। और आज भोपाल के कई जो लोग योगा करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने प्लानिंग किया कि हम बड़े तालाब में शिकारे में और लोगों को मेडिटेशन करवाएंगे, योग करवाएंगे। और यहाँ पर आज एमपी टूरिज्म के माध्यम से सम्मानित दिलीप सूर्यवंशी जी के सहयोग से भोपाल की जनता को, भोपाल के लोगों को तालाब में बैठकर योग करना, मेडिटेशन करना, इसका आनंद उठा रहे हैं। निश्चित ही जब हम योगा करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है।
सभी लोगों को सुबह में जो योग करने के जो करते हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जो योग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं लगाते, मेडिटेशन नहीं करते, उनसे आग्रह करती हूँ कि हमें निश्चित ही अपने जीवन को नई ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें योग करना चाहिए। अच्छा, भोपाल की खूबसूरती के लिए क्या कहेंगे? मौसम बड़ा सुहाना है, स्वच्छता भी अपने आप में नजर आती है। आज तो निश्चित ही मौसम का आनंद ऐसा लग रहा है, जब हम बड़े तालाब में आए हैं और यहाँ पर लोगों को देखा, शिकारे को देखा, तो ये लग रहा है कि आज हम भोपाल नहीं, भोपाल को कश्मीर के रूप में यहाँ पर देखे। और निश्चित ही भोपाल में जितने लोग आए वो भी सब आज कश्मीर का आनंद इस झील में उठा रहे हैं। इस झील में कश्मीर का भी आनंद है और मेरे साथ में रेकी मास्टर भी मौजूद है। आयुष, आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरह से जो चीजें होती हैं और इन चीजों के माध्यम से, रेकी की अगर बात की जाए तो रेकी के माध्यम से भी आप लोगों को हीलिंग देते हैं, पावर देते हैं। इस तालाब को क्यों चुना? भोपाल के इस जगह को क्यों चुना? मध्य प्रदेश में एक ऐसी पौराणिक नदी बहती है जिसपे कई सारे वेद पुराण में भी वर्णन है कि गंगा के ऊपर भी नर्मदा को माना जाता है। बहुत सारे जगहों पे इस चीज का वर्णन है। नर्मदा जी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आती हैं। शिप्रा नदी, उत्तर वाहिनी नदी बहुत कम है इस दुनिया में और उनमें से एक शिप्रा जी आती है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, और मैं मैम के भी थ्रू कहना चाहूंगा कि भोपाल में जो लेक्स है, पानी है, वो इंसान के जीवन के जल तत्व को और स्ट्रॉन्ग करेगा। उनको जीवन में बहते हुए जीवन को कैसे जिए, फ्लोफुल जीवन कैसे जिए, बिना किसी चीज में उलझे जीवन कैसे जिए, ये सिखाने का एक पहल है। और बीच लेक में जब रेकी, मेडिटेशन, ध्यान और मेयर मैम के माध्यम से, दिलीप बिल्डकॉन के माध्यम से या एमपी टूरिज्म के माध्यम से जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है कि लोग अपने आप को समझ पाएं, अपने आप के साथ समय बिता पाएं, यही एक कोशिश है। अपने आप को समय देना, अपने साथ में समय बिताना, साथ में स्वस्थ रहना और मानसिक रूप से जो है वो मजबूत होना, यही एक उद्देश्य है यहाँ पर आए हुए तमाम जो लोग सिखा रहे हैं उनका भी। योग कराकर लोगों में स्फूर्ति जगाने वाली मेरे साथ में यहाँ पर है मैम। योग के साथ में बड़ा ही एक आध्यात्म का जुड़ा हुआ टच देखने को मिला। क्या ये कंसेप्ट है? किस तरह से एनर्जी डेवलप हो पाती है? जब आप अपने आप से मिलने के लिए सोचते हैं तभी से डेवलप होना शुरू होती है। और आप अपने आप से मिलने के लिए कब सोचते हैं? जब आप बाहर की दुनिया से मिल के थक चुके होते हैं, तो आपको लगता है यार अब थोड़ा देर खुद के साथ वक्त बिताया जाए। तो वहीं से वो यात्रा शुरू होती है। अध्यात्म मतलब कि अपने अंदर अध्ययन करना, अपने आप को एनालिसिस करना। तो बस उसी से अब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप योग का रास्ता ले सकते हैं, आप भजन, कीर्तन, मंत्र, चैंटिंग, हीलिंग, कुछ भी ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली यू हैव टू रीच देयर कनेक्शन विद द डिवाइन और अपने आप को जानना। अच्छा, ये जो आप कराते हैं इससे एनर्जी, आपने कितना चेंजेस देखा लोगों में? वो तो लोगों से पूछिए उन्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि हम म्यूजिक और जो साउंड होता है ना, वो अपने आप हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है और हमारे हार्मोन्स को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, चेंज करता है। तो म्यूजिक के साथ जब आप योग कर रहे होते हैं और दोनों की एनर्जी जब मैच होती है तो आपके अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं। चेंजेस जी, आप लोगों के फेस को देख लीजिए, इतनी ठंड लग रही थी और अचानक से दे आर रिलैक्स नाउ। भोपाल में वैसे तो कई आयोजन होते हैं, लेकिन जो आयोजन हुआ है उसमें मधुलिका की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो मेरे साथ में है। मधुलिका, क्या कंसेप्ट के साथ इसको सोचा और क्या कि पानी पर योगा कराएं, पानी पे आध्यात्म? एक्चुअल में सर मैं बचपन से ही थोड़ी स्पिरिचुअल रही हूँ, बट कहते हैं ना कि आप जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनमें इतनी शक्तियां हैं, तो उनको ना पहचान कराने वाले की आवश्यकता थी। फिर उनके गुरु ने उन्हें आभास कराया कि तुम में इतनी शक्तियां हैं, तो उनकी शक्तियां जागृत हुई। तो उसका पूरा आभार मैं आयुष जी को, मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ ये मुझे जानने में ही आयुष जी का बहुत साथ रहा। और स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से एंजॉय किया जा सकता है, ये मुझे धीरे धीरे मतलब उनके साथ रहकर पता चला। लोगों को मतलब है कि मेडिटेशन मतलब आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए और ध्यान कर लीजिए। हम अभी क्या करके आए हैं? मेडिटेशन पानी की एनर्जी के साथ। पानी, आपको पता है हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है? 70% वाटर है ना, तो पानी में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा है। तो पानी में और सबसे ज्यादा प्योर ऊर्जा पानी में है।
कहते हैं ना पानी हर चीज को पवित्र कर देता है। तो आज ये पानी पर वाटर पे मिड लेक पे जाकर हमारा ध्यान कराने का मतलब यही था कि हम लोगों को एहसास करा सके कि ये दुनिया पूरी एनर्जी से बनी हुई है और वो अपने अंदर की एनर्जी को महसूस कर पाए। धीरे धीरे स्लोली हमने ध्यान से शुरुआत करके और एंड में एनर्जेटिक भजन के साथ एंड किया। और ये मैसेज है जेंजीज के लिए कि आप भी स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि कहीं पर बैठकर आंखें बंद करना है। स्पिरिचुअलिटी खड़े होकर भी, ध्यान खड़े होकर भी किया जा सकता है, ध्यान नहाते समय भी किया जा सकता है, ध्यान खाना खाते समय भी किया जा सकता है। ध्यान हर जगह है, हमें सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है अपनी। अच्छा, मुझे ये बताइए कितना जो चीज नजर आई यहाँ पर, हमने भी देखा जो लोग थे अपने आप में खूब एंजॉय भी किया, उन लोगों ने शिकारे का भी आनंद लिया, साथ में आध्यात्म के साथ, योग के साथ जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन जो एक मन की शांति होती है, क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा तो दिमाग अच्छे से काम करेगा। डेफिनेटली मन की शांति ही बहुत जरूरी है। हम ध्यान के माध्यम से लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। ध्यान क्या है? सांसों पर ध्यान लगाना, मतलब स्वयं के साथ समय बिताना। और आप स्वयं के साथ कब समय बिताते हैं? जब आप एक जगह बैठते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हैं और खुद में खो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक आप अंदर शांति नहीं लाएंगे आप बाहर शांति नहीं ला सकते। आत्म शांति बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा माध्यम है कि आप स्पिरिचुअलिटी को, हीलिंग भी बहुत तरीके की होती है, ध्यान भी बहुत तरीके का होता है। तो ध्यान के माध्यम से पहले हमें उनको स्वयं की खोज करानी कि उनको चाहिए क्या, उनको शांति किस माध्यम से मिलती है। जब वो स्वयं को खोजेंगे, आत्म शांति की ओर अग्रसर होंगे, देन वो दुनिया में शांति ला पाएंगे। दुनिया में शांति लाना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आत्म शांति भी जरूरी हो। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, DNA न्यूज भोपाल।